हेलो, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आया हूँ, मेरे रिलेटिव में ही है, डॉक्टर्स हैं। मेरी पत्नी के कुछ पाँव में प्रॉब्लम है, तो उनको दिखाने के लिए लाया हूँ मैं। यहाँ पर रिलेटिव में ही है, यहाँ पर चलते हैं भी। तो भाइयों, मैं आया था यहाँ पर मेरी वाइफ को दिखाने के लिए। ये हमारे रिलेटिव से हैं, आकांक्षा जी। इनसे सुनिए आप पूरी डिटेल में। जी नमस्कार। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर क्या होता है। स्पेशली हम सर्विकल कैंसर के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बच्चेदानी में जो कैंसर हो जाता है उसके बारे में। कैंसर होने के, चाहे कोई सा भी कैंसर हो बॉडी में, कैंसर होने के दो कारण होते हैं। एक तो हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उसकी वजह से हमको कैंसर हो जाता है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हमारा खाना पीना गड़बड़ है। सेकंड, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उससे भी हमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाता है। सर्विकल कैंसर होने के सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लास्टिक कोटेड सैनिटरी नैपकिन महिलाएं इस्तेमाल करती है, सैनिटरी पैड महिलाएं इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। इंडियन मार्केट में जितने भी पैड अवेलेबल हैं, विस्पर, सोफी, स्टेफ्री, नाइन, वाव, परी, एमी, ऐसे 50 ब्रांड्स में देख चुकी हूँ, सारे प्लास्टिक कोटेड है। आप मुझे बताइए, प्लास्टिक आप इतनी सेंसिटिव जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, नुकसान करेगा या फायदा करेगा? नुकसान करेगा। अच्छा, आप घर में कौन सा सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं? विस्पर। मेरे पास ये विस्पर है, ठीक है। मार्केट में विस्पर के बारे में, हालांकि देखो, मुझे विस्पर से कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन अभी इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, करोड़ों की सेल होती है, हर घर में, हर घर में ये अच्छा ब्रांड माना जाता है, अच्छे घरों में विस्पर यूज होता है, ठीक है। इसकी क्वालिटी और इसके पैकेजिंग के बारे में मैं अगर बात करूं तो खुला आता है, खुला आता है, कई तो बिल्कुल ही खुले आते हैं। इसमें आसानी से हवा जा सकती है, हवा के साथ बैक्टीरिया वायरस इसमें एंटर करेंगे, इसे खराब करेंगे। और बैक्टीरिया वायरस वाली चीज अगर महिला इस्तेमाल करेंगी, हाँ हाँ, बैक्टीरिया वायरस वाली चीजें महिला अगर इस्तेमाल करेंगी तो वो बीमार पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हाँ ये भी है, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिकमेंड किया गया है, सैनिटरी नैपकिन 224 देशों में महिला इस ब्रांड को यूज करती है। अच्छा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, सब जगह बाहर यूज होने वाला सैनिटरी पैड है ये। एक बार हमने इसको खोला, एक पैड निकाला, तो हम इसे बंद कर सकते हैं, हवा नहीं जाएगी, बैक्टीरिया वायरस नहीं जाएगा। ये देखो, बिल्कुल सील पैक है ये, इसमें हवा जाने की जगह नहीं है, मतलब अगर हम अपने पर्स में भी रखें तो भी ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अब आप इसको देखिए, दोनों पे एक बार हाथ टच करके देखिए, आप टच कीजिए, क्या अंतर लग रहा है आपको? ये सॉफ्ट है और ये थोड़ा रफ है, क्या ना, रैशेस होने के चांसेस एक किसी भी महिला को हो सकते हैं। अब देखिए, इनका एक ही काम होता है पैड्स का, इनका काम होता है गीलेपन को सोखना। अगर गीलापन सोख रहे हैं तो बढ़िया, नहीं सोख रहे तो एक महिला को बहुत दिक्कत कर सकते हैं। मैं दोनों में 50-50 ml गीलापन डालूंगी। 50 ml गीलापन डालने के पीछे क्या कारण है? 24 घंटे में किसी भी महिला को 30 से 50 ml ब्लड डिस्चार्ज होता है पीरियड्स के टाइम पे। तो 50 ml हमने इसमें डाला, और 50 ml गीलापन मैं इस वाले सैनिटरी नैपकिन, ये जाना माना ब्रांड है, हर घर में यूज होता है ना, अच्छे घरों में इस्तेमाल होने वाला ब्रांड है विस्पर, नाम से बिकता है। नाम तो अच्छा है, नाम तो विस्पर। टीवी में क्या होता है, ऐसे ही गीलापन डालता है और बोलता है अरे देखो इसके नीचे कुछ नहीं गया, है ना। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के नीचे वैसे ही कुछ नहीं जाएगा, और ये बिल्कुल पेपर है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, आप दोनों हाथ लीजिए और दोनों अच्छे से दबा के एक बार मुझे दिखाइए क्या अंतर है। उधर कैमरे में भी कैमरे में ऐसे करो, क्या अंतर है? ये गीला है, ये सूखा है। ये बिल्कुल गीला है और वो बिल्कुल सूखा है, ड्राई है, सूखा है ना। देखिए, ये अंतर है। आप मुझे बताओ, क्या इस हालत में, ये तो मैंने पानी डाला है, इसकी जगह होता है इन्फेक्टेड ब्लड, जिसमें हर सेकंड बैक्टीरिया बढ़ता है, क्या इस हालत में महिला इसे 5 मिनट और इस्तेमाल कर सकती है? नहीं कर सकती।
करेगी तो क्या होगा? नहीं करेगी तो नुकसान ही होगा। नुकसान होगा। हम्म। अब मैं आपको बताती हूँ ये किस चीज से बने होते हैं। हम कभी क्या देखते नहीं है, हम तो बस टीवी में ऐड देखा और ले आते हैं चीजें घर पर, है ना। ये देखिए, ये इसकी पहली परत है। आप ये देखो, हाँ जो सीमेंट के कट्टे वाली प्लास्टिक नहीं होती जिसमें हाँ चीनी आती है कई बार, ये वो वाला प्लास्टिक है, ठीक है। ये इसकी दूसरी परत है, जो आजकल सूट साड़ी के बैग्स आते हैं नीले पीले, ये वो वाला मटेरियल है, और पूरा गीला पानी भरा है। गीला। ये इसका तीसरा परत है, इसे कहते हैं जेल। ऐसा जेल हर पैड में डाला जाता है, इसका काम होता है गीलेपन को सोखना, ठीक है। ये जेल जो है मार्केट में रद्दी जो होता है उसको रिसाइकिल करते हैं, सफेद कलर से 5-6 बार ब्लीच करते हैं, उसके बाद ये सफेद कलर का बनता है और सोखने का काम होता है इसका। ये देखो सोखा इसने, हाँ नहीं सोखा, कोई बात ठीक है। और ये क्या है बताइए मुझे? नहीं। प्लास्टिक, प्लास्टिक है। हाँ प्लास्टिक। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को गर्म ब्लड, हॉट ब्लड जो है डिस्चार्ज होता है। आप मुझे बताओ क्या इसमें से हीट पास होगी? नहीं। हवा पास होगी? नहीं। ना हीट पास होती है ना हवा पास होती है। 3 से 4 दिन महिलाएं इसको इस्तेमाल करती है। वो हीट और हवा जब बाहर नहीं जाती तो वो महिलाओं के अंदर जाके फेलोपियन ट्यूब्स, बच्चेदानी की जो नलियां होती हैं, उसको ब्लॉक करती हैं, चोक करती हैं। और यही कारण है कि आजकल इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। अब इस वाले सैनिटरी नैपकिन का अपन देखते हैं। ये सैनिटरी नैपकिन जो है ये बना हुआ है 8 लेयर कॉटन से, ठीक है। 8 लेयर इसमें। हाँ, उसमें 4 थी, चारों की चारों प्लास्टिक, चारों की चारों गीली। हाँ, इसमें 8 की 8 सूखी और 8 की 8 कॉटन होगा। इसकी पहली परत है, तो देखो कॉटन के रेशे आपको दिख रहे होंगे। और बिल्कुल सूखी है या गीली है? सूखी है। सूखी है। ये इसकी दूसरी लेयर है, दूसरी परत है, इसे कहते हैं एंटी बैक्टीरियल स्ट्रिप। इसका इतना सा एरिया, जरा सा एरिया 1 लाख बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। पीरियड्स के दौरान जो भी इंफेक्शन, इचिंग, खुजली, रैशेस, दाने निकलना, महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम होती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, टॉयलेट के रास्ते जलन होने लग जाती है, सफेद पानी की समस्या महिलाओं को रहती है, पीसीओडी, पीसीओएस, फिब्रॉइड्स, लिकोरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और जो महिलाओं को पेट में दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, उसको 80% ये कम कर देता है। मेरे साथ बहुत सारी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, जो बच्चियां हैं जिनको बहुत पेट में दर्द होता था, छुट्टियां लेती थी अपने स्कूल, पढ़ाई नहीं कर पाती थी, कुछ लड़कियां जॉब नहीं कर पाती थी अपनी, है ना। वो जब से इनको यूज करती है उनको पता नहीं चलता कब पीरियड्स आता है और कब चले जाता है। ये दूसरी परत, ठीक है। ये इसका 3rd और 4th लेयर है। तीसरी लेयर में इसमें टिश्यू पेपर है ना, टिश्यू पेपर है बिल्कुल सूखा। हाँ, सूखा है। और ये सर्जिकल कॉटन है, जो हॉस्पिटल में कॉटन इस्तेमाल होती है ना सर्जरी के लिए। हाँ, वही है। और देखो गीला या सूखा है? सूखा है, बिल्कुल सूखा है, जबकि सारा पानी आपके सामने इसमें डाला था। ये वो टिश्यू पेपर। अब इसके जेल पे आप हाथ रख के देखो, आपको ठंडा लगेगा लेकिन हाथ में पानी नहीं आएगा। पानी नहीं है, ठंडा लग जाए। ये जो जेल है इसे कहते हैं प्लांट पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर मतलब पेड़ में से निकलने वाला जेल। जैसे केले के पेड़ में से जेल निकलता है, एलोवेरा में से जेल निकलता है, ये वो वाला जेल है, ठीक है। मैंने उसे निचोड़ा था, पानी निकला था ना, निकला था। अब आप लो, दम लगाओ, इसे निचोड़ो और पानी निकालो, उसमें डालो। पानी नहीं आ रहा इसमें तो आएगा नहीं है पानी। नहीं डाल दो, ग्लास में डाल दो, ग्लास में डाल दो। पानी नहीं है इसमें। ये देखो भाई, बिल्कुल सूखा है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो मैंने तो पूरा दम लगा लिया, तो पानी नहीं आ रहा इसमें। लाओ, ये देखो ऐसे नहीं है। सर आपके हाथ भी दिखाओ कि हाथ भी मेरे देखो सूखे सूखे हैं हाथ, बिल्कुल सूखे हैं। इसमें जबकि सारा पानी इसके अंदर लॉक है। इसका काम क्या होता है? गीलेपन को सोखता है, लॉक करता है, और जो गर्म ब्लड होता है जिसमें बैक्टीरिया होता है उसे कूल डाउन कर देता है। ये इसकी 6ठी परत है। 6ठी परत में इसमें सिल्क कॉटन होता है ना। और आप इसे देखो एक बार, इसमें एक फ्रेगनेंस है,
स्मेल करके देखोगे जो 24 घंटे से फ्रेश रखती है, जबकि मार्केट के कोई भी ब्रांड हम यूज करते तो 3 से 4 घंटे में गंदी बदबू आने गंदी आती है। स्मेल आने लगती है। कई बार महिलाओं में से इतनी स्मेल आती है पीरियड के दौरान, पता चल जाता है उनके पीरियड आता है। सारा गीलापन यहाँ सूख जाता है, लेकिन फिर भी गीलापन नीचे ना जाए, हमारे बहन बेटियों के कपड़े गंदे ना हो, उसके लिए 7वीं परत है डबल विंग में, और ये भी सर्जिकल कॉटन, ये भी सूखा है ना। उसकी सारी लेयर गीली थी और इसकी सारी लेयर सूखी है। ये इसकी आखिरी परत है, जो बच्चों के ड्राइंग शीट में ग्लेज पेपर नहीं होता, ये वो वाला मटेरियल है। पूरा सैनिटरी नैपकिन बायोडिग्रेडेबल है, मिट्टी में गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका जो अपर पैकेजिंग है ये भी एडिबल फॉइल से बना हुआ है। पूरा पैकेट अगर लेके मैं मिट्टी में डाल दूंगी ना, 60 दिन में आप इसे ढूंढ नहीं पाओगे, ये गल जाएगा, पूरा गल जाएगा। जबकि ये प्लास्टिक है, सालों साल कभी नहीं गलेगा, कभी नहीं सड़ेगा। लोग इन्हें यूज करते हैं, महिलाएं यूज करती हैं, यूज करके फेंक देते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, बेकार करते हैं, जानवर खाते हैं और बीमार पड़ते। ये मार्केट वाला था, और ये जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में यूज होता है वो। मैंने दोनों में 50-50 ml गीलापन डाला था, ठीक है। मैं इसमें 50 ml और डाल रही हूँ। कितना हो गया? 100 ml, मतलब 2 दिन का डिस्चार्ज। मैं इसमें 50 ml और डाल रही हूँ। अब कितना हो गया? 150 ml, 3 दिन का डिस्चार्ज। हालांकि 3 दिन इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये डॉक्टर से रिकमेंडेड है कि इसको हम 1 दिन 24 घंटे आराम से इस वाले सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपन इसमें भी डाल देते हैं। इसमें आपको पानी नजर आ रहा है? हाँ, अब है ना? इसमें आप पानी नजर आ रहा है? नहीं, वैसे नहीं आ रहा। 3 दिन का फ्लो सोख लिया तो 1 दिन तो आराम से चल जाएगा। अभी भी पानी नहीं निकल बिल्कुल, रहा। हाँ, तो हाँ। ये क्वालिटी है, तभी तो इतने सारे देशों में इस्तेमाल हो रहा है ना। वरना ये जो अपने तो घर के ही भी गली मोहल्ले से प्रोडक्ट निकल के आ जाता है, जिसे हम इस्तेमाल करते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। अब आपने ये देखा, अब होता क्या है सर, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर 4 दिन की दवाई देते हैं, डॉक्टर ने दवाई खाने को दी, 4 दिन वो ठीक रहती है, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि दवाई 4 दिन खा के इस्तेमाल तो ये कचरा ही कर रही है नीचे। जब तक ये कचरे का इलाज नहीं होगा तब तक कैसे ठीक होगी। और फीमेल्स को पिछले 15 साल में अगर मैं बात करूं, आप मुझे बताओ, कैंसर बढ़ रहा है कम हुआ है? बढ़ रहा है। बच्चेदानी के ऑपरेशन बढ़ रहा है। ये इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होने की समस्या पहले हो जाते थे, आजकल बोलते थे टाइम से कर लो, वरना बच्चे होने में लोगों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, IVF सेंटर्स खुल रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसके हर पैकेट में एक टेस्ट कार्ड निकलता है, इसे कहते हैं वजाइनल हेल्थ टेस्ट कार्ड। आप मुझे बताओ, बिना बीमारी के आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप कराने? बिल्कुल नहीं। अपन इंडियंस नहीं जाते। हम लोग बीमारी बढ़ा लेते हैं, जब तक बिस्तर पे पड़ने की नौबत नहीं आती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। लेकिन ये हम घर पे ही खुद का टेस्ट कर सकते हैं कि हमको इन्फेक्शन है या नहीं है ना। कई बार महिला शर्माती भी हैं, और इंडियन फीमेल्स तो स्पेशली सब घर का खर्चा खुद के ऊपर बचाती है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। देखो, आप हो ना तो घर चल रहा है, सही है। देखो, हस्बैंड बीमार पड़ेंगे आप संभालोगे, बच्चे पड़ेंगे आप संभालोगे, आप पड़ गए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एक गिलास पानी भी नहीं पूछता कोई। बिल्कुल सही बात। इससे कैसे टेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये 3 चीजें निकलती हैं। आम दिनों में ये टेस्ट करना होता है, इससे पता चलता है कि हमको कितना इन्फेक्शन है या नहीं, ये इससे पता चलता है, ठीक है। जब पीरियड्स ना हो तब हमें ये टेस्ट करना है। सुबह सुबह जो मॉर्निंग का डिस्चार्ज होता है, थोड़ा गीलापन होता है, वो इससे लेके इस पे लगाना है। अगर इसका कलर येलो ही है, पीला ही आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सेफ है, हमको कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब दिक्कत चालू हो गई है। और अगर ये कलर आ रहे हैं, मतलब सीरियस वजाइनाइटिस, सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत इन्फेक्शन महिला को चल रहे हैं, है ना। तो इसे
तो इसलिए कंपनी बोलती है कि पहले अपना घर पे टेस्ट करो। आप डॉक्टर के पास ये टेस्ट कराने जाओगे 400 रुपए का ये टेस्ट बिल्कुल लेंगे। जो हर पैकेट में फ्री है ना। कंपनी बोलती है पहले अपना टेस्ट करो, देखो इन्फेक्शन है या नहीं। अगर इन्फेक्शन आ रहा है आप इसको यूज करोगे, ये सारे इन्फेक्शन खत्म करेगी। आप नेक्स्ट पैकेट लोगे, हर पैकेट में ये फ्री आता है ना। आप फिर से टेस्ट करो, या तो आपके इन्फेक्शन बिल्कुल कम होंगे या बिल्कुल खत्म होंगे। तो ये था। अच्छा, अब एक बार मैं इसका आपको प्राइसिंग भी बता देती हूँ, क्योंकि देखो अपन अच्छे घर के लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट सब लोग नहीं। सब लोग अटक जाते हैं कि भाई प्राइस भी हमको सही चाहिए। जो विस्पर का जो मैं पैकेट लाई थी मार्केट से, वो रखा है ना, वो मैं 90 रुपए का लाई थी। 90 रुपए में 7 पैड आए थे उसमें, ठीक है। एक पैड पड़ता है 12 रुपए का। आप मुझे बताओ पूरे 24 घंटे में महिलाएं कितने पैड चेंज कर लेते हो? 3 से 4 तीन पकड़ के हाँ, चले। गाँव हो शहर हो, 3 तो चेंज करते हैं। विस्पर वाले तो बोलते हैं हर 4 घंटे में चेंज करो, मतलब 6 पैड, जो कि कोई नहीं करता है ना। 12 रुपए का एक पैड है, तो 3 चेंज करे तो 36 रुपए का खर्चा। ये पूरा पैकेट 200 रुपए का आता है। इसमें 10 सैनिटरी पैड आते हैं, एक पैड पड़ता है 20 रुपए का। 3 दिन का फ्लो सोख सकता है वो, तो एक दिन तो आराम से चलेगा 24 घंटे। पिछले 9 साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। 24 आवर्स 24 घंटे आराम से चलता है। मैडम है, मैडम को प्रॉब्लम थी, जैसा बताया उनकी प्रॉब्लम थी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं 24 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं होती 24 घंटे में। कुछ नहीं। पहले ये अमेरिका में लोगों के लिए बनाया, फीमेल्स के लिए बनाया गया था। बार बार वॉशरूम नहीं मिलते, चेंज कैसे करे, तो 24 घंटे। लेकिन ये तो अब सबकी जरूरत है। बिल्कुल। ये प्लास्टिक से लोग मर रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ ये फ्री में मिले। 36 रुपए भी छोड़ो, लेकिन इससे कैंसर हो सकता है। और आप अगर ये यूज कर रहे हो ना, तो मैं लिख के देती हूँ कि आप कोई भी गायनेकोलॉजिकल इशू आपको जिंदगी में नहीं होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी। इससे बचोगे और इससे कैंसर होगा। वाइट स्टार्च का ही होता है। हाँ, ये तो पीरियड्स में पैड, इसे कहते हैं पैंटी लाइनर। ये डेली यूज करने के लिए होता है। ये ना हाइजीन पर्पज से हर महिला को यूज करना चाहिए। मैं बहुत सारे बाहर विदेश यात्राएं करके आई हूँ, बहुत सारे विदेशों में जाके आई हूँ। मैंने देखा है वहां पे फीमेल्स ना इसे खुद यूज करते हैं और अपने बच्चों को भी यूज कराती हैं। छोटी बच्चियां होती हैं, है ना, क्योंकि घर में तो आप बाथरूम साफ कर रहे हो, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसी सफाई हो रही है, किसी ने टॉयलेट करा उसके बाद फ्लश किया या नहीं करा, हवा में ड्रॉपलेट्स होते हैं इन्फेक्शन के, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये छोटे बच्चियों को भी यूज करा सकते हैं। किसी को भी सफेद पानी की समस्या है, आप 3 महीने मेरे कहने से यूज करा दो, कोई दवाई नहीं, उसका वाइट वाटर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करता है। पीसीओडी, इन सब में हम ये रिकमेंड करते हैं। अगर बच्चा शिकायत करती है ना कि यूरिन में किसी जलन हो रही है, उसको भी ठीक कर दे। इस टाइप से हमारा ये वाला। और उसकी प्राइस क्या बताया अभी छोटे वाले की? ये वो अंदर बच्चों का। अच्छा ये बच्चों के लिए आप भी यूज करना चाहिए। हाँ, वो तो सभी के लिए। हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेली पर्पस के हिसाब से मैं इसे डेली यूज करती हूँ। क्योंकि कभी इधर ऑफिस है, कभी मैं बाहर जाती हूँ, बहुत सारी जगह मैं डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ, लोगों को अवेयर करती हूँ, जागरूक करती हूँ। तो अलग अलग जगह जाना रहता है, कैसे वॉशरूम है, क्या है, तो मैं तो हमेशा यूज। कई बार अपन सफर में जाते कोई हैं लेना ना, चाहे तो प्राइस बता दो भाई। 300 रुपीज का इसका पैकेट रहता है। 30 पीसेज आते हैं। अच्छा। 30 पीस आते हैं, पूरे महीने चलते हैं। डालते हैं तो उससे क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, महिला को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, दाग वगैरह हो जाते हैं। ये है फेम फ्रेश। ये भी ये सारी चीजें जो है नेचुरल है। ये जो फेम फ्रेश है ये 5 चीजों से बना हुआ है ना, 5 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। एक तो इसमें पीपल के पेड़ की जो जड़ी बूटी है, और बट वृक्ष जो होता है ना, बैनियन ट्री, उन सब की ऐसे 5 चीजों की जड़ी बूटियों से बना हुआ है। पहली बात, इसमें लैक्टिक एसिड है।
दही में जो पाया जाता है लैक्टिक एसिड। बेसिकली क्या होता है, हमारी फीमेल्स की जो प्राइवेट स्किन होती है, वहाँ प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ पर हमें नॉर्मल साबुन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे स्किन का पीएच और वहाँ का पीएच अलग होता है। स्किन का पीएच नॉर्मली 4-5 रहता है, लेकिन जो प्राइवेट एरिया है वहाँ का पीएच जो है 3.5 to 4 के बीच में रहना चाहिए। इसका पीएच आप देखो 3.5 है। वहां आपको साबुन से नहीं क्लीन करना चाहिए, आप या तो दही से क्लीन करो। इसमें लैक्टिक एसिड है जो दही में पाया जाता है। इसमें 5 जड़ी बूटियां हैं, विटामिन ई है, एलोवेरा है। तो इन 4 चीजों से ये बना हुआ है। बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसका, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, आप हाथ दो थोड़ा सा, आप देखो इसको ना ऐसे करके हाथ पे, तो लगाने में भी बहुत सॉफ्ट है हाँ ये, सॉफ्ट है है ना। और इसका फ्रेग्रेंस वो ज्यादा बहुत माइल्ड और अच्छी आ रही है। धीमी धीमी सी खुशबू है इसकी ना। तो ये बिल्कुल सही रखती है, फ्रेश रखती है। और आप इसको थोड़ा सा मतलब इसे नॉर्मली अपन को पानी से वॉश करना है, 1 ड्रॉप लेना है इसका, और फिर अच्छे से वॉश करके रगड़ के उसे पानी से धो लेना है। हाँ, इसका एक जो सबसे अच्छा रिजल्ट देखो, मैं और किसी का तो जाके आपको क्या बोलूं, हमको रिजल्ट मिला है, बिकॉज ये अभी लॉन्च करवाया, थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुआ है। इसका रिजल्ट ये है, कई बार फीमेल्स को ना दिक्कत रहती है कि जो प्राइवेट एरियाज हैं वो थोड़े डार्कर होते हैं, है ना, थोड़े डार्क हाँ। शेड होते हैं, स्किन के कलर से थोड़े डार्क होते हैं, या अंडर आर्म्स कई बार डार्क रहते हैं। हाँ इसको अगर कोई भी 3 to 4 मंथ्स यूज करेगा तो वो कलर जो है बिल्कुल स्किन जैसा ही हो जाता है, बिकॉज वो पीएच को मेंटेन रखते हैं। सिंपल सी बात है, आपको इधर अंडर आर्म्स में भी सोप यूज नहीं करना चाहिए, कम पीएच की चीजें यूज करनी चाहिए, इसलिए वो एरियाज डार्क हो जाते हैं। तो इसके ये रिजल्ट है, बहुत बढ़िया चीज है, फीमेल्स को यूज करना चाहिए। तो हम जो है वो कॉम्बो देते हैं, वो सैनिटरी पैड, पैंटी लाइनर्स और वो ये इस तरीके से हमारा काम है। अब ये तो मैंने एक छोटे छोटे आपको 1-2 प्रोडक्ट बताया, अब सारी प्रोडक्ट जो है इसी क्वालिटी में बने हुए जी। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन जिनके बारे में मैंने बताया, या हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये हाई क्वालिटी, बड़ी क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट हैं। और ये आपको यहाँ जयपुर में टीएन्स के फ्रेंचाइजी पे उपलब्ध होंगे, अवेलेबल होंगे। और हमारा एड्रेस है S9 गुलाब विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर। आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। भाइयों, मैं आया था, मेरी पत्नी के पैर में दर्द था तो उसके लिए आया था। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे बीमारियां हो जाती है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जिन भी माताओं को, बहनों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो ये प्रोडक्ट है, ये आप मंगवा सकते हैं। जो एड्रेस दे रखा है उस पे भी आप जाके आ सकते हैं, जो आसपास के हैं। और जो राजस्थान में, जयपुर के जो एड्रेस पर नहीं आ सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इन पे आप बात कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। और भाई, ये प्रोडक्ट है ना, जो ऑनलाइन नहीं मिलता है, और ये ऑफलाइन है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो ये एक्सपायरी डेट में भी आ जाते हैं। इसका जो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मेरे को तो खुद को प्रमोशन की ज़रूरत है भाई, कि मेरे अभी 1150 के आसपास सब्सक्राइबर है, तो इस लेवल पे प्रमोशन नहीं हो सकता है। मैं तो माताओं को, बहनों को जो प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री हरि।